कहता कि हमारा ये जो युद्ध है ये किसी इंसान से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, ये शैतान से है, उसके अधिकारियों से। शैतान के जो अधिकारी हैं, जो शैतान के, जो शैतान जिनको आगे भेजता है, उन आत्मिक सेनाओं से है। लिखा है कि लहू मास से, या लहू मास यानी कि शरीर से, शारीरिक इंसान से कोई युद्ध नहीं है, बल्कि शैतान से युद्ध है। शैतान की सेना से हमारा युद्ध है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा ये जो युद्ध है ये शैतान से है, उसकी आत्मिक सेना से है। तो इसलिए आपको प्रभु में मजबूत होना पड़ेगा, इसलिए आपको उसकी आत्मिक ताकत में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना पड़ेगा, ताकि आप शैतान से लड़ सकें। हालेलुया। जैसे देखिए कि अगर एक युद्ध लगता है किसी देश का किसी देश के विरुद्ध, या राजे का राजे के विरुद्ध में जो युद्ध लगता था, तब राजा एक शारीरिक बलवंत होता था, वो अपने हथियारों से ताकतवर होता था। या देश जो एक दूसरे के सामने दूसरे देश से लड़ाई होती है, तो वो अपने हथियारों से, अपनी तोफ से, अपने उन बारूद के गोलों से, हवाई जहाज से, समुद्री जहाज से, है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं से वो मजबूत होता है। तो वो उसे पता होता है कि सामने वाले देश के पास ये है और मैं इसके साथ युद्ध करना है, तो मेरे पास भी ये पावर होनी चाहिए। उसी तरह अगर आत्मिक सेना से युद्ध हो, शैतान से युद्ध हो, तो तब शरीर की नहीं, आपकी आत्मिकता की ताकत की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर से एक अच्छे संबंध की जरूरत है कि प्रभु में अगर आप मजबूत हैं तो आप शैतान से लड़ सकते हैं और जीतेंगे भी। आमीन। पहली बात, कोई लड़ ही नहीं सकता और जीतेगा कहां से? लड़ इसलिए नहीं सकता कि वो प्रभु में मजबूत नहीं है, लड़ इसलिए नहीं सकता कि उसकी शक्ति के प्रभाव में मजबूत नहीं है, लड़ इसलिए नहीं सकता कि उसने हथियार नहीं रखे।